हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। जैसा कि हमको पता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश आता है। तो उनमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, उस सब बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें, जिससे आप तक पहुंचे संपूर्ण और सटीक जानकारी। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक पड़ी है, तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स अपलोड करता रहता हूँ। चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो जैसा कि ये हमारा मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस है एयरफोर्स का, इसमें देखते हैं चैप्टर कौन कौन से दिए हैं। इसमें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वांटिटिक इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है, स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस है, सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स है, कोनिक सेक्शन है, 3D ज्योमेट्री है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इतने चैप्टर्स में हैं। अब बात करते हैं किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में। अगर हम पहले बात करें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, तो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपको इस चैप्टर से आपको मिल ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन आपको चैप्टर इस टॉपिक से हमको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो दोस्तों 1 से 2 सवाल पक्का है आपका इस टॉपिक पे आता ही आता है एग्जाम में। 1 से 2 सवाल इस टॉपिक पे आता ही आता है। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आ ही जाता है दोस्तों। अब बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। दोस्तों एक सवाल तो आपका फिक्स रहता है, कभी कभी 2 सवाल पूछ लेता है। मीन्स 1 से 2 सवाल आपके कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। खाली कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है एक सवाल हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अलग से एक सवाल आता है। मीन्स 2 सवाल हमारे दोनों चैप्टर मिला के आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से हमारा एक सवाल आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा एक सवाल आता है। तो दोनों मिला के हमारा 2 सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। लीनियर इनइक्वालिटी से दोस्तों 0 सवाल, मैक्सिमम 0 सवाल आता है। कभी कभी बहुत खराब किस्मत रही तो एक सवाल आ जाता है, नहीं तो इसमें से देखते 0 सवाल आते हैं दोस्तों। मैथमेटिकल इंडक्शन, कितना भी आप कोशिश करेंगे पर इसमें सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई सवाल नहीं आता इसमें से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको ट्रिक पे 1 से 2 सवाल मिल जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 1 से 2 सवाल आपको मिल जाते हैं, खाली फॉर्मूला बेस पे, ट्रिक बेस पे। उसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा वीडियोस में, अपने नेक्स्ट वीडियोस जो आपकी सीरीज लॉन्च करूंगा प्रिपरेशन की। अब बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम की दोस्तों। तो बायनोमियल थ्योरम से आपका एक सवाल आता ही आता है। जी हाँ, इस चैप्टर से आपका एक सवाल आता ही आता है। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें से भी आपका 1 से 2 सवाल आ जाता है दोस्तों, 1 से 2 सवाल। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आता है इस चैप्टर से आपका, एक सवाल। स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ कर्व की बात करें अगर हम, तो स्ट्रेट लाइन से आपका एक सवाल आता है, स्ट्रेट लाइन से आपका एक सवाल आता है। सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल से 0 भी आता है कभी कभी, कभी कभी 1 भी आता है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन आता है अधिकतर इंटीग्रेशन फॉर्म में आता है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम बात करें सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर ली हमने। कोनिक सेक्शन दोस्तों 1 से 2 सवाल पक्का है। कोनिक सेक्शन में दोस्तों आपका 1 से 2 सवाल आपका पक्का आता है। 3D ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो दोस्तों 3D ज्योमेट्री ही है। इसमें आपको 2 से 3 सवाल पक्का देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जी हाँ, 2 से 3 सवाल पक्का आपके 3D ज्योमेट्री से आ जाते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करें दोस्तों अगर हम, तो सबसे इजी चैप्टर हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट होता है, और इसमें से आपको 3 से 4 सवाल पक्का देखने को मिलते हैं। सबसे इजी चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी चैप्टर से उठते हैं। तो इस चैप्टर को आप पूरे मन से पढ़ें, जिससे कि एग्जाम में हाई मार्क्स स्कोर कर सकें। अब बात करते हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की। दोस्तों 2 सवाल, 2 सवाल पक्का है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी से हमारा। डिफरेंशिएशन से 1 से 2 सवाल पक्का है दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 सवाल पक्का है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 सवाल आपका पक्का है। अब बात करें अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल की दोस्तों, तो इंडेफिनेट इंटीग्रल से भी आपका 1 से 2 सवाल पक्का है, 1 से 2 सवाल। और डेफिनेट इंटीग्रल से आपका 1 सवाल पक्का है। इंडेफिनेट इंटीग्रल से आपका 1 से 2 सवाल पक्का है, 1 से 2। और डेफिनेट इंटीग्रल से आपका 1 सवाल पक्का ही पक्का है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की दोस्तों। 1 सवाल आपका इसमें से भी पक्का ही पक्का है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपका 1 सवाल पक्का पक्का है। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका 1 सवाल, 1 से 2 सवाल इसमें भी आपके आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 1 से 2 सवाल आते ही आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग दोस्तों
बहुत कम ही क्वेश्चन आता है इसमें से, आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, आएगा भी तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो जीरो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसमें से आपके मैक्सिमम चांस जीरो क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। वेक्टर दोस्तों एकदम इजी जो वेक्टर वेक्टर होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन्हीं सब पे आपका 2 सवाल तक आ सकते हैं, 2 सवाल तक आ सकते हैं दोस्तों। प्रोबेबिलिटी बहुत कम चांस है आपका क्वेश्चन आए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अधिकतर क्वेश्चन हमारे वाई ग्रुप मैथ में आते हैं, एक्स ग्रुप मैथ में हमारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बहुत कम ही आते हैं। और स्टैटिस्टिक्स बहुत कम चांस है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का 0 से 1, 0 से 1, कभी कभी चांस रहे तो एक क्वेश्चन आता है ना, 0 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अगर हम टोटल सम देखें तो पूरा जो हमारा इंटीग्रल और डेरिवेटिव का पोर्शन है, इसमें से आपके करीब करीब 10 सवाल हो जाते हैं। 10 सवाल खाली हमारा यही पोर्शन कंटेन करता है। और अगर अदर की बात करें तो हमारे 3 सवाल मैट्रिक डिटर्मिनेंट कंटेन करते हैं, 3 13 हुए। बाकी 3 सवाल हमारे वेक्टर कंटेन करता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड 3D ज्योमेट्री कंटेन करता है, तो 16 सवाल हुए। और बाकी की अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर होगा सेट्स, बायनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, ये सब क्वेश्चन कंटेन करते हैं। टोटल हमारे 25 मार्क्स मैथ में आते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे मैथ में आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। और इसका आपको मिनिमम अगर हम टारगेट करके चलें तो आपको इसमें 17 मार्क्स तो स्कोर दोस्तों करना ही करना है, कुछ भी करके। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए तो आपको मैथमेटिक्स में कम से कम 17 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं दोस्तों, तभी आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैथ का सिलेबस समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। अब जैसा कि ये हमारा फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए हमारा फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस हमारी स्क्रीन पे है। तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और वो चैप्टर कितने क्वेश्चन कंटेन करते हैं, कितने मार्क्स के। तो चलिए जैसा कि हम सब जानते हैं एयरफोर्स में फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो किस किस चैप्टर से आते हैं देखते हैं चलिए। पहला चैप्टर आपका होगा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सेकंड चैप्टर हमारा काइनामेटिक्स है। थर्ड लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ वर्क एनर्जी पावर। फिफ्थ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगिड बॉडी। सिक्स्थ ग्रेविटेशन। सेवन्थ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। एट्थ थर्मोडायनेमिक्स। नाइन्थ बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। 10th हमारा ऑस्किलेशन एंड वेव्स। 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। 14th है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के बारे में। तो दोस्तों आपके फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से यूनिट, जो हमारी यूनिट और डायमेंशन पूछी जाती है, उस पर 2 सवाल पक्का रहते हैं दोस्तों। इस चैप्टर से आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, या तो यूनिट पूछ लेगा या डायमेंशन पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यूनिट या डायमेंशन। काइनामेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसमें भी 1 से 2 सवाल हमारे आते ही आते हैं। काइनामेटिक्स से हमारे 1 से 2 सवाल आते आते हैं। लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमारे न्यूटन बाबा के ऐसे, न्यूटन बाबा ने 3 लॉ दिए थे ना, उन्हीं लॉ के बेसिस सबके क्वेश्चन बनते हैं, और 1 सवाल आता ही आता है, 1 सवाल आता है इसमें से बस। न्यूटन बाबा ने जो हमारे 3 लॉ दिए थे उसी में से आता है, सिर्फ तीन लॉ थे उसके, तो उसमें से 1 सवाल उठ के चला आता है बस। वर्क एनर्जी पावर, दोस्तों इस चैप्टर से भी आपका वर्क या तो निकालने को दे देगा या तो पावर निकालने को दे देगा, मतलब डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से आपका। या तो आपको सब दे दे के वर्क पूछ लेगा आपसे, पावर पूछ लेगा। जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ये सब फार्मूला पर डायरेक्ट वैल्यू देके आपको डायरेक्ट वैल्यू पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से आपका, और वो बहुत ईजी आता है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला चैप्टर की, जैसा कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें से भी आपका 1 से 2 सवाल आता ही आता है दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आपका इसमें से आता ही आता है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन जैसा कि है चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ग्रेविटेशन। इसमें से जो ग्रेविटेशन के लॉ हैं, जैसे एक हमारा फार्मूला होता है G इज इक्वल टू Gm/r, ऐसा कुछ डेरिवेशन होता है ना, वही वाला डेरिवेशन, मतलब जी की वैल्यू पूछ लेगा इसके इज इक्वल टू क्या होती है मीन्स। और मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं कि अगर एक इंसान का वेट अर्थ पे इतना है तो उसका वेट मून पे क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से दोस्तों। और करीब करीब 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिल जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, दोस्तों बहुत कम चांस रहते हैं इसमें क्वेश्चन आने की, आती भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, 1 सवाल इसमें समान के चलिए। थर्मोडायनेमिक्स हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जैसा सब जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से हमारा 1 सवाल आता ही आता है। और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपका ये भी चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन तो नहीं कह सकते पर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपके 2 सवाल आपके दोस्तों इस चैप्टर में से आपको 2 सवाल आते ही आते हैं, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। जैसा कि हमारे पास रिलेशन है PV इज इक्वल टू NRT, इस रिलेशन पर हमारा क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से। ऑस्किलेशन एंड वेव्स, दोस्तों ऑस्किलेशन एंड वेव्स में से हमारे क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं,
जैसे कि हमको टाइम पीरियड पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, सब क्वेश्चन हमारा ऑसिलेशन एंड वेव में से आते ही आते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये 3 चैप्टर आपके फिजिक्स की नींव है दोस्तों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये तीनों चैप्टर हमारे क्या हैं, फिजिक्स की जड़ है दोस्तों, जड़, जिसको कहते हैं ना रूट, किसी पेड़ का जो रूट होती है वही उसका बेस होता है। तो ऐसे ही ये फिजिक्स की बेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। इसमें से आपका 3 चैप्टर मिला के करीब करीब 8 सवाल बन जाते हैं दोस्तों, 8 सवाल ये 3 चैप्टर मिला के आपका बन जाता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट के बारे में, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक सवाल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी आपका, जैसा कि सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इसमें से एक सवाल आपका आता है। ऑप्टिक्स, इसमें आपका रे ऑप्टिक्स का चांस मैक्सिमम रहता है, वेव ऑप्टिक्स से आपके क्वेश्चन कम आते हैं। रे ऑप्टिक्स से ज़्यादा आता है, 1 से 2 सवाल। स्पेशली आपसे क्वेश्चन वो वाला आता है कि 2 मिरर अगर आमने सामने रख दिए गए हैं इतना डिग्री एंगल पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या फॉर्म होगी। इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है 360/थीटा, और अगर ये इवन आता है तो -1 करते हैं, और आता है तो वही नंबर रहता है। आपको हम इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं हम एटम्स एंड न्यूक्लियाई की। तो दोस्तों इसमें से 0 से 1 क्वेश्चन आपका आता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से 0 से 1 क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 1 क्वेश्चन आपका पक्का आता है, 1 क्वेश्चन आपका पक्का आता है दोस्तों इस चैप्टर में से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में थे। और कम्युनिकेशन सिस्टम में से बहुत कम चांस रहती हैं, 0 to 1, 0 to 1। तो दोस्तों ये आपका फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे, और आप सभी अच्छा करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट इंग्लिश की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमारा इंग्लिश का सिलेबस खुल चुका है, और हम पूरी बात करने वाले हैं इंग्लिश में क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और कितने मार्क्स के रहते हैं, और कि कहाँ कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। जैसा कि हमको पता है हमारे इंग्लिश में, एयरफोर्स की इंग्लिश में हमारा एक्स और वाई ग्रुप का इंग्लिश हमारा कॉमन रहता है, एक्स और वाई ग्रुप का इंग्लिश हमारा कॉमन रहता है। और इंग्लिश से हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो एक तो आपको पूरा पैराग्राफ देता है दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन पूरा आता है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का दोस्तों आपका क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है। 4 क्वेश्चन होते हैं, 1-1 मार्क्स के ईच। तो उसमें आपको एक पैराग्राफ दे देता है अनसीन पैसेज टाइप का, उसमें आपको आंसर ढूंढ के लिखना रहता है, मतलब करेक्ट आंसर मार्क करना रहता है आंसर ढूंढ के उसमें से। उसके बाद आपका ग्रामर में से सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड एरर्स इन द यूज ऑफ वर्ब्स, sequence of tenses and errors in the use of tenses, transformation of sentences, compound, complex, simple, negative, affirmative, comparative degree, positive degree, superlative degree, etc. मीन्स ये सब इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना जानिए कि जो क्वेश्चन हमारे आते हैं मीन्स एरर फाइंडिंग वाले जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो हमारे एरर होते हैं ना, वो या तो सब्जेक्ट में होंगे या तो ऑब्जेक्ट में होंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब का एरर होगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस का एरर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का एरर होता है। मतलब जो हमारे एरर क्वेश्चन आते हैं उसमें अधिकतर हमको एरर इसी सब में से मिलता है दोस्तों। तो अगर आप ये सब अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ये सब टॉपिक्स आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अगर, तो फिर आपको एरर वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब बात करते हैं ग्रामर के सेकंड पोर्शन के बारे में। तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स मीन्स नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स, द प्रीपोजिशन, नाउन्स, प्रोनाउंस, द एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सभी आपका किस में काम आता है दोस्तों, ये सभी आपका काम आता है एक्टिव पैसिव वॉइस में काम आता है। और जो हमारा डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच होता है इन सब में हमारा काम आता है। और ये सब डायरेक्ट भी हमारा जो हमारा एरर फॉर्मेशन मतलब एरर फाइंड वाला क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारे एरर इस सब टॉपिक से हमारे रह सकते हैं। मीन्स डिटर्मिनर से हमको एरर मिल सकता है, प्रीपोजिशन से एरर मिल सकता है, नाउन्स एंड प्रोनाउन से एरर मिल सकता है, और एडवर्ब से, एडजेक्टिव से सबसे हमारा एरर क्वेश्चन में हो सकता है। तो ये सब टॉपिक हमको पढ़ना कंपलसरी है, मस्ट है। हमारा इंग्लिश में 20 में से कम 18 मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 18 मार्क्स। तो फिर आपको जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो बनाने में बहुत इजी रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ बहुत हाई आती है। तो उसमें 18 मार्क्स आपके अगर इंग्लिश में कम से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंग्लिश हमेशा मार्क्स बूस्टिंग सब्जेक्ट होता है हमारा इंग्लिश, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको कम से कम इंग्लिश में 18 मार्क्स की प्रिपरेशन करके चलना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करूँ, एकदम ठोस स्ट्रेटजी, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको जल्द से जल्द एक नया वीडियो दूंगा, उसमें हम लोग पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके से पढ़ के एयरफोर्स एक्स ग्रुप को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्लॉजेज आते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉजेज, ये सब हमारे को पता है। वोकैबुलरी की बात करते हैं तो सिनोनिम दोस्तों पक्का आता है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग बिटफेल्स, सिंपल इडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड। मीन्स देखिए सिनोनिम एंटोनिम पे आपके क्वेश्चन पक्का आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सिनोनिम और एंटोनिम मिला करके आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक आ जाता है दोस्तों। 4 क्वेश्चन तक आपका आता है सिनोनिम एंटोनिम मिला करके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका 2 सवाल आता है दोस्तों। स्पेलिंग पिटफेल के भी आपको 2 सवाल आते हैं दोस्तों। मीन्स आपको 4 स्पेलिंग दे देगा, पूछ लेगा फाइंड द करेक्ट वन और फाइंड द
मिस स्पेल्ड वर्ड। इस दो तरह का क्वेश्चन आता है स्पेलिंग फिटफिल का दोस्तों। सिंपल ईडियम फ्रेजेस दोस्तों, ईडियम और फ्रेजेस के आपके दो से तीन क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इंग्लिश में आपके ईडियम और फ्रेजेस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और वर्ड ऑफन कन्फ्यूज से भी क्वेश्चन आते हैं आपको। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके नरेशन से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। हो सकता है आपको स्पीच डायरेक्ट फॉर्म में दे दी हो तो आपसे उसका इनडायरेक्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है। कभी कभी होता है कि इनडायरेक्ट फॉर्म दिया होता है और आपसे उसका डायरेक्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है। ऐसे ही आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस भी आता है दोस्तों। अगर आप एक्टिव में दिया होगा सेंटेंस, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, वहाँ लिख कर दिया रहेगा कि राइट द पैसिव फॉर्म ऑफ दिस एक्टिव वॉइस। ठीक है ना दोस्तों, तो एक्टिव पैसिव भी आता है, साथ ही साथ आपका जंबल सेंटेंसेस भी आता है दोस्तों। मीन्स ABCD 4 पार्ट में हमको 4 सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसको एक ऐसे ऑर्डर में अरेंज करो कि आपका एक परफेक्ट सेंटेंस बन जाए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो दोस्तों जंबल सेंटेंस आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी वीडियोस का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। और अगर आप सभी को एयरफोर्स XY ग्रुप क्लियर करने की परफेक्ट स्ट्रेटजी चाहिए है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए जल्द से जल्द एक नया वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको पहले अटेम्प्ट में कैसे अपना एयरफोर्स X ग्रुप या Y ग्रुप क्लियर करें उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।